बिहार का चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को अगर सरकार बनाने की बात करती है तो उसने कांग्रेस वहाँ के चुनाव में जो उसका मास्टर प्लान है उसमें क्या क्या विशेषता है? देखिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस भी उसमें शरीक है, सीपीआई भी शरीक है, सीपीआई माले भी शरीक है, वीआईपी भी शरीक है और सबसे बड़े दल के रूप में राजद भी शरीक है। लेकिन अगर कांग्रेस, राहुल जी तो चाहते हैं कि, और राहुल जी की मंशा है वहाँ पे वोट जो भी कांग्रेस को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा, उसमें राहुल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने जमीन तैयार कर दिया है। ये सत्य है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कहावत एक बहुत प्रबल सत्य है कि कहते हैं कि इस वक्त पूरे देश में तबाही का दौर चल रहा है और न्यायपालिका की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। तो इस देश में न्याय के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्वतंत्र रूप से काम करेगा या नहीं करेगा, ये भ्रमित करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि एनडीए गठबंधन के 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो चुका है। नीतीश कुमार को निपटाने के फिराक में एनडीए गठबंधन के खास करके भाजपाई और चिराग पासवान जीतन राम मांझी हो गए और इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बरकरार है। हाँ, इंडिया गठबंधन में खास करके कांग्रेस में कुछ नेता जो हैं, जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, आने वाले समय में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर मास्टर प्लान में कांग्रेस का वहाँ चुनावी जो गणित है, चुनावी जो रणनीति होती है संगठन का, और वहाँ नेताओं का समायोजन में जो भूमिका होती है, संगठन ने वहाँ जो है 243 सीटों का संयुक्त मोर्चा का रूपांतर करने में पॉलिसी में इसका पैरा का आवंटन किस ढंग का है, कौन कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधा गया है नेता, मैं वो जानना चाहता हूँ कि कौन नेता बूथ को देख रहा है, कौन नेता प्रचार को देख रहा है, कौन नेता वोट पोलिंग को देख रहा है, कौन नेता पूरी पॉलिसी को मूर्त रूप दे रहा है। सवाल तो भाई, जंग में तो हर तरह के रणनीति पर सेना काम करती है ना। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है कि आखिर कैसे कांग्रेस बिहार में अपने को स्थापित करने के लिए वोट पोलिंग में जो पार्टियों की भूमिका होती है, जो कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है, जो नेताओं की भूमिका होती है, उस मिशन पर थोड़ा प्रकाश डालें। वहाँ बिहार स्टेट की जनता आपसे अपेक्षा करती है, आपके साथ खड़ी है, तो ये जानना चाहती है कि जो चुनाव वहाँ हो रहे हैं उस चुनाव में कांग्रेस अपने लक्ष्य का अर्जन करने के लिए उसके पास क्या फार्मूला बिहार के पटल पर रखा गया है। देखिए, बिहार के पटल पर कि हमारा पहला फार्मूला है कि पलायन रोको, दूसरा फार्मूला है कि पलायन रोकने के बाद इनको रोजगार कैसे दिया जाए, तीसरा फार्मूला है कि यहाँ सरकारी नौकरियों में बिहार वासियों को कैसे नौकरी दी जाए, चौथा यहाँ पे जो बाढ़ है इसकी आपदा से बचाने के लिए बिहार वासियों को कैसे बचाया जाए, पांचवा जो यहाँ करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार है और क्राइम चरम पे है, इससे बिहार वासियों को कैसे उबारा जाए। उसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सर्वमान्य नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उनके इशारे पर, उनके देख रेख में ये सब हो रहा है। वहाँ पे हमारे प्रभारी हैं कृष्णा लाल जी और कई एक दो विधायक हैं और तमाम तरह के कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम एमपी लगे हुए हैं, तमाम प्रदेशों के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विनोद राय, अजय राय जी के नेतृत्व में विनोद राय जी और जयप्रकाश चतुर्वेदी, रामबरन गौतम, इस टाइप के तमाम
जो समाज सेवी हैं, जो समाज में कांग्रेस की बात भली भांत रखते हैं, ईमानदारी से रखते हैं। और एक चौबे जी हैं हमारे फैजाबाद के, वो भी फूलचंद चौबे जी हैं, ये भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है पश्चिमी चंपारण, बेतिया और ये सब एरिया मिली हुई है, जिसमें 9 विधानसभा है, 6 विधानसभा कांग्रेस लड़ रही है और 3 आरजेडी और वीआईपी लड़ रही है। तो हमें 9 की 9 जितानी है, किसी भी तरीके से जितानी है, किसी भी तरीके से नहीं, जनता को मोबिलाइज करके। बिहार की जनता एनडीए सरकार से एकदम पीड़ित हो चुकी है। वहाँ पुल पुलिया गिरी रहे, वहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार इतना जोरों पे है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वहाँ दलित उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा। आज मैं डिबेट देख रहा था कि मान लीजिए इस समय दलितों का के मसीहा, सर्वहारा समाज, गरीब बेरोजगार नौजवानों का मसीहा अगर हिंदुस्तान में कोई बन के उभरा है तो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये जो मशीनों में धांधली होती है और SIR के मार्फत जो डाक बाबू, डोनाल्ड ट्रंप और इस टाइप के तमाम, और बिहार की जो और मतदाता थे उनको मृतक घोषित कर दिया गया और एक एक घर में 100-100, 200 मतदाता, 300, 400 मतदाता बनाए गए। इस पे निगाह है हर मोहल्ले वाले का कि किस तरह से इनसे निजात पाई जाए। जो पिछली बार ये अपना परसेंटेज बढ़ाते गए, 8%, 10% बढ़ाते गए कि वोटिंग के बाद इतना हुआ, उसके बाद रात में 2 घंटे बाद बढ़ गया 10%। वो नहीं होने पाएगा। और हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम डीएम जो प्रोसाइडिंग अफसर होते हैं वो अपनी दशा देखेंगे, क्योंकि बिहार बगावत की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है। बिहार में इस बार बदलाव की आंधी चल रही है। आपको मैं बता रहा हूं कि एनडीए गठबंधन को छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, जेडीयू को छोड़ करके भाग रहे हैं। लल्लन सिंह और संजय झा ने धोखा दिया है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार अपनी जमीन बचाने के लिए वो किसी भी तरीके से बीजेपी और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को पनपने नहीं देंगे। आप बताइए, दुसादों के नेता जीतन राम मांझी, पासवानों के नेता चिराग पासवान, जाटों की नेता मायावती, महारों के नेता कौन प्रकाश आंबेडकर हैं। तो इस तरह से तमाम बिरादरी के नेता हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भी दलितों के मतलब जो है एक बिरादरी के नेता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ये नेता सर्वमान रूप से बेरोजगार नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, गरीब सर्वहारा समाज के, गरीबों के, मजदूरों के, सबके मसीहा के तौर पर उभरे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सोशल मीडिया पर विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ। और शांति की वकालत करने वाले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले तमाम साधु महात्मा भी इस तरह की बातें कह रहे हैं, तमाम कथावाचक भी बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। बिहार के सबसे ज़्यादा IAS IPS पाए जाते हैं। आप बताइए, आरा के पूर्व मंत्री और पूर्व IAS अफसर, पूर्व होम सेक्रेटरी वहीं सिंह साहब जो RK सिंह, उन्होंने भी भाजपा से किनारा कस लिया। आप कुल मिलाकर के यही है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की किसी भी कीमत पर सरकार बनने जा रही है। लालू प्रसाद जी ने वहाँ जब मुख्यमंत्री हुआ तो ये हुआ कि गरीब, पिछड़े, मजदूर तबके की आवाज़ को बुलंद किया, उनको बोलने का अधिकार दिया। जो वहाँ के गुंडे मवाली थे, सर उठा करके तमाम लोग का शोषण कर रहे थे, वोट एक के जगह एक ही आदमी डाल के पूरे गांव का वोट चला जाता था, वो प्रक्रिया बंद हुई है। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार में जो गुंडे मवाली हैं आए दिन आचार चुनाव संहिता लगा हुआ है ना, लेकिन उसकी धज्जी एनडीए गठबंधन के नेता उड़ा रहे हैं। एक मिश्रा कोई मंत्री है, वो साड़ी ओड़ी बांट रहा है, उसकी वीडियो मार्केट में टहल रही है, लेकिन घड़ी बांट रहे हैं। हाँ, घड़ी बांध रहा। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पता नहीं जिंदा है कि मर गया। ज्ञानेश कुमार कहीं मर और तो नहीं गए हैं। ये है, ये असर है। और बिहार की मैंने बताया ना कि तमाम तरह की पॉलिसी हैं और बिहार इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी बिहार में खुशहाली लाएगी और वहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर हमेशा उच्च स्तर पर पाया जाएगा। आर्थिक मंदी उस प्रदेश की समाप्त हो जाएगी। वहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाना लगभग बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।